राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होने चाहिए, आप सब ठीक हो बस हो। तो जी मेरे ठाकुर जी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे, क्योंकि भगवान के नाम से ही जो काम हम शुरू करते हैं वो हमेशा सक्सेस होगा। टाइम लगता है हर चीज़ को। तो आज का वीडियो है कि सुबह मॉर्निंग से मैं दिखा रही हूँ। यहाँ मेरे जो कान्हा की पूजा वगैरह है, जो 5 बजे तक मैं अपना कर लेती हूँ। 4:30 बजे उठती हूँ और 5 बजे तक नहाना धोना, अपना बहुत सारा काम जो मेरा मॉर्निंग का होता है वो सुबह की शुरुआत ठाकुर जी का नाम लेके भगवान की भक्ति करके। तो जी अभी जो है मैं आपको अपने घर का पूरा हुलिया दिखा रही हूँ। सुबह से पूरा घर फैला हुआ है और वीडियो स्टार्ट करा था मैंने 8 बजे बनाना। अभी क्या है कि घर की सिचुएशन देखो, यहाँ पे मेरी मम्मी का और कार्तिक बच्चे इन मम्मी दादी के साथ ही सोते हैं अपनी। तो ये वाला रूम फैल रहा है। ड्राइंग रूम ठीक है, थोड़ा बहुत मैसी हो रहा है तो हल्का बहुत हो जाता है। हॉल गंदा हो रहा है क्योंकि डुग्गू यहाँ नाश्ता वगैरह करके गया है सुबह स्कूल। तो सारी चीज़ें फैली हुई हैं। ये मेरा बेडरूम है, तो अभी इसकी भी आपको मैंने कंडीशन दिखा दी है। सब कुछ मतलब मैसी हो ही जाता है यार, सुबह का टाइम होता है ना, तो सुबह आप जितना मर्जी जल्दी जल्दी करने की सोच लो काम, मगर काम उसी हिसाब से होगा। मगर जो घर फैला हुआ होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, वो चीज़ दिखा रही हूँ। और क्या हुआ था कि कार्तिक और डुग्गू में लड़ाई हो गई थी, तो कार्तिक रात को यहाँ पे आके सो गया था कूलर चला के। अब देखो 2 AC चल रहे हैं, तो अगले ने अपना कूलर चलाया अलग से। तो दोनों की ना छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। तो अब क्या है कि जो सो गया तो फिर सो गया, अब वो उठ के ऐसे ही चले जाते हैं ना, बिस्तर उठाया ना कुछ। तो ये सारे काम तो हम मम्मी के हैं ना, मम्मी ही करेगी, सब चीज़ करेगी घर, क्योंकि घर की जो डोर है, बागडोर है, वो माँ के हाथों में होती है। इधर मैं आ गई हूँ अपना लॉन्ड्री एरिया में। मशीन मैंने लगा रखी थी। उठते ही जैसे मैं ब्रश वगैरह करती हूँ तो मेरा मतलब एक लॉट कपड़ों का जो होता है वो धुल जाता है। ये धुले रखे हैं, मतलब खंगालने हैं। ये वाले कपड़े मैं निकालती हूँ। सबसे पहले कपड़ों का काम कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ दिखाऊँगी कि आज मैंने अपने घर के काम जो होते हैं वो कैसे करे हैं, कैसे छोटे छोटे से कामों को करने में कितना टाइम लग जाता है। आप जब भी सोचते हो ना कि आज जल्दी कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, मगर टाइम लगता है भाई। और जब हम किसी भी काम को पूरा मन से करते हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं, तो भाई वो काम तो अच्छे से होना ही होना है, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। यहाँ पे जो है कि रसोई का काम मेरा आज कंप्लीट था मॉर्निंग में ही, क्योंकि मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह डुगू के टिफ़िन में, और वही थोड़ी सी फालतू बना ली थी। और आटा गूंदा हुआ है, ये 2 चीज़ हो रही हैं। तो कार्तिक जिम से आएगा, उस वो तो प्लेन पराठे खाएगा, उसके लिए मेरे को प्लेन पराठे बनाने हैं। तो जब नाश्ता वगैरह का काम हो गया, रसोई का एटलीस्ट कंप्लीट ही था, बस बर्तन थे थोड़े से, वो मांजूंगी मैं, अभी धोऊंगी। बट उससे पहले जो है मैं यहाँ मंदिर की जो ये मेरी पूजा पाठ वाली अलमारी है, ये थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड हो रही थी, क्योंकि इसमें से ही सब सामान वगैरह लेते हैं ना, तो आगे पीछे सारी डिब्बियाँ हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से सेट कर दी अपने हिसाब से। और जब अच्छे से सेट करो ना, तो वही इतनी जगह निकल कर आ जाती है। ऐसे लगता है कि हाँ अब जाके जो है इसमें इतना स्पेस था। और जब सामान ऐसे गड़बड़ी होके भरा रहता है ना, तो फिर लगता है कि भाई मतलब सारा ख़राब हो रखा है और जगह नहीं है। जब हम एक ढंग से चीज़ों को लगाते हैं, जैसे कि आप एक अलमारी को ले लो, है हम अलमारी में कपड़े जब तय करके रखते हैं ना, आप देखोगे जब कपड़े ढंग से तय हो जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं, तो अलमारी कितनी अच्छी लगती है। बट वही है कि अगर कपड़े ढंग से नहीं तय हुए और एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, घुचड़ पुचड़ हुई है, तो फिर वही अलमारी वो 4 कपड़ों में भी ऐसे लगेगी कि भाई अलमारी छोटी पड़ गई हमारे को। तो चलिए ये चीज़ें जो हैं मैंने सेट कर दिया। और हॉल में कल परसों मैंने इनसे ट्यूब लगवाई थी नई वाली, क्योंकि ये जो पुरानी ट्यूब थी ना वो ख़राब हो गई थी। आपने कई बार नोटिस भी करा होगा कि हॉल में छोटी लाइट ही जल रही थी, बड़ी लाइट नहीं थी। तो अभी बड़ी ट्यूब लगा दी है अच्छे से। और क्या कहते हैं, लाइट लाइट हो रही है खूब बढ़िया से। मैं भूल गई क्या वर्ड बोलना था। उजाला हो रहा है, हाँ अच्छे से। अब जो है कि वीडियो अच्छी दिख रही है थोड़ी बहुत। वरना क्या हो रहा था कि मतलब थोड़ा सा ना अंधेरा अंधेरा आ रहा था, जैसे पहले वीडियो बनाई है 1-2। तो यहाँ पे पहले मैंने मंदिर के ऊपर की डस्टिंग वगैरह सारी कर दी है। अब जो है जो ये हॉल के स्विचेस है ना, आप रोज़ाना देखो थोड़ा थोड़ा सा साफ़ करते रहोगे ना, तो बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरी दिखेंगी। तो मैंने सारे स्विच जो थे ये हॉल के मंदिर के पास वाले, वो मैंने सारे पोंछ दिए थे। तो चलिए अब एक एक रूम करके मैं घर की सफाई करती हूँ।
तो इस वाले रूम की, मम्मी वाले रूम की मैंने बेडशीट जो है धोने डाल दी थी। आज करनी है मुझे इस रूम की, जो मेरी वीकली वाली क्लीनिंग है वो करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया था जो कि मैंने इस रूम की डस्टिंग सही से नहीं करी थी। रोज़ाना झाड़ू पोछा ही हो जाता था, और रोज़ रोज़ तो इतने ढंग से डस्टिंग होती नहीं है, क्योंकि घर बड़ा है तो भाई टाइम लग जाता है। और इस रूम में तो वैसे भी कोई दिन में नहीं आता, सोने के लिए ही रात को आते हैं। तो इधर सबसे पहले बिछाते हैं हम चादर। अच्छा, कभी भी अपने घर की क्लीनिंग की शुरुआत अगर हम करते हैं तो सबसे पहले मेरा मानना ये है, आपको डस्टिंग अच्छे से करनी है। बेडशीट रोज़ नहीं बदल सकते, देखो रोज़ाना तो किसी के यहाँ भी नहीं बदली जाती, मगर हाँ 3-4 दिन में या जैसे भी जिसका टाइम लगता है, चादर बदल के जो क्लीनिंग होती है ना भाई, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ कमरे में ना एक जान पड़ गई है। जैसे ही हम बेडशीट चेंज करते हैं, पिलो कवर चेंज करते हैं, और क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक एक चादर बिछी रहती है ना, तो उसे देख देख कर भी फिर पता है, साफ़ सुथरा कमरा भी मुझे तो गंदा लगने लग जाता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं मतलब मेरी तो हर 4-5 दिन में जो है बेडशीट चेंज हो ही जाती है। इधर जो है मैंने बेडशीट बिछा दिया है। अब जो है डस्टिंग का काम कर लेते हैं। और ये साइड में जो साइड टेबल है ना, इसके पास मैंने ये प्लास्टिक के फ्लावर पॉट लगा रखा था, जो कि थोड़ा सा धूल मिट्टी इस पे भी हो रही थी। आज जो है इसको भी सही से कर दिया, और सिराना पूरा मैंने साफ़ कर दिया है। अब सुबह के ये वाले काम जो होते हैं ना, ये होते हैं फ्री टाइम में, जब हमारे पास अब कोई टेंशन नहीं है कि घर के और कामों में हमें व्यस्त होना है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड जो ऑफिस या जॉब जिसके जहाँ भी जाते हैं वो चले गए, उसके बाद काम आप जो है अपने हिसाब से करते हो। क्योंकि जब सारे जने होते हैं ना तो आपको सफाई देखने वाली होती। और मेरे घर में तो ऐसे ही होता है, जब अगर सारे जने घूम रहे हैं ना, कार्तिक डुग्गू हैं, तो भाई ना तो मेरे को, मैं अगर किसी रूम की सफाई करके आ रही हूँ, फिर बच्चे नहाते धोते हैं, फिर वहीं से बाथरूम गंदा, ड्रेसिंग गंदा। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि सब लोग ना नहा धो ले, फिर जो है फिर अच्छे से सफाई करेंगे। तो इधर ना ड्रेसिंग की भी मैंने पूरी डस्टिंग कर दी है। अब आ गया मम्मी जी का ये पैनल जो है ना रूम का, इसको सही से साफ़ करने का। क्योंकि यहाँ पे भी ये ना फ़ोटो वगैरह हटा के जो है सारी डस्टिंग करूँगी। काफ़ी टाइम से जो है कि बस आगे आगे ही जो मेरे से काम हो रहा था ना, आगे आगे की ही मैं जो डस्टिंग कर रही थी, ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रही थी, क्योंकि बीमार भी पड़ गई थी, तो फिर बस ऐसे ही हो रही थी। अभी जो है सारी ये पहले पैनल पे से हटाते हैं फ़ोटो। और पता है दूर से देखने में ना ऐसे लग रहा था कि कुछ गंद नहीं है। अब जैसे ही चीज़ें हटी ना, फिर हल्की हल्की मिट्टी धूल सारी चीज़ें दिखी, तो लगा कि नहीं भाई गंद तो हो ही रहा था, जो कि आलस की वजह से मैंने छोड़ रखा था। कि ऐसे मेरे को देखने में ऐसा लग रहा कि भाई साफ़ है साफ़ है। जब मैंने यहाँ का इसका टेबल का मिरर उठाया और सारी चीज़ें पोंछी, डस्टिंग करी, तब जाके लगा कि नहीं भाई गंदा तो हो ही रहा था। तो आलस आलस ये वो चीज़ है कि हम हर एक चीज़ को सोचते हैं नहीं भाई साफ़ है, तो गंदी होती हैं भाई चीज़ें। जब करने बैठो ना, तब पता चलता है कि हाँ ये चीज़ गंदी है, वो चीज़ गंदी है। तो आलस, अगर औरत आलस करने लग जाए ना इन सब कामों को करने के लिए, तो घर तो नरक बन जाएगा। मेरा तो मानना ये है, अगर औरत जागरूक नहीं होगी, हर हफ्ते में एक बार भी सफाई अच्छे तरीके से होगी ना, तो कभी भी घर इतना गंदा नहीं होएगा जितना कि जैसे हम छोड़ देते हैं कि सड़ रहे हैं कि घर अब डोर वगैरह इस रूम की जो है मतलब राखी पे ही कर रखी थी। और आज मेरा मन करा कि चलो काम भी कम है, तो ऐसे जिस दिन मेरे को रसोई का काम कम होता है ना, तो मैं जो है कि कोई ना कोई एक रूम ले लेती हूँ, उसकी बढ़िया से डस्टिंग वगैरह करती हूँ। एक तरह से काया पलट हो जाती है।
सारी चीज़ें इस तरीके से करने में, गेट के पीछे की डस्टिंग पूरी। और ये डोर ऐसी हैं कि हल्का सा भी इन पे अगर कपड़ा नहीं मारते ना तो बहुत जल्दी जो है धूल मिट्टी भी दिखती है। और दूसरा बात, जैसे बच्चे गेट खोलते हैं ना बार बार अंदर बाहर, और गेट पे अगर हाथ लगा देते हैं तो उन पे भी निशान पड़ जाता है। तो वो भी है कि भाई जब भी बच्चे, जैसे रोज़ाना ही सुबह के टाइम जो जब क्लीनिंग करती हूँ तो थोड़ी सी डस्टिंग जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं करूँगी ना तो फिर गंद दिखेगा, तो इसलिए। चलिए अब आ गई हूँ मैं कि ये जो मेरे इस वाले रूम की अलमीरा है ना, इन पर मेरा हाथ नहीं जाता। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने पोछे वाइपर में अपना जो है धुला धो के अच्छे से, बिल्कुल मेरे पोछे बिल्कुल साफ़ रहते हैं, क्योंकि आपका घर जब भी चमक पाएगा जब आपके डस्टिंग के कपड़े पोछे साफ़ सुथरे होंगे। तो पोछा बिल्कुल साफ़ था, उसको फिर मैंने जो है उस टूल पे चढ़ के बिना ऊपर तक हाथ नहीं जाता। तो सबसे ईजी, सबसे ना आसान तरीका मेरे को यही लगता है कि मैं वाइपर के अंदर पोछा लगा लेती हूँ और बिल्कुल सारा जो है अलमीरा मेरी बाहर से बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाती है। क्योंकि ऊपर तो कोई धूल धूल मिट्टी होती है ज़्यादा, मतलब गंदे हाथ नहीं लगे होते, या हैंडल्स के पास गंदे हाथ लगे होते हैं ना, तो वो चीज़ें मैं जो है नीचे अपना आराम से हाथ जा रहा है तो टॉवल से मैंने ये सफाई कर ली। अब बारी आ गई है जो इस वाले रूम का डोर है, ये वाला डोर मैंने काफ़ी टाइम से ये वाला डोर ना मतलब बाहर से नहीं क्लीन हो पा रहा था। तो आज जो है नीचे नीचे का हो रहा था, ऊपर वो इस टूल पे चढ़ने का आलस। तो अभी इस टूल लेके इसकी भी आज पूरी सफाई कर देते हैं। तो देखो सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे और मैंने इस कमरे की पूरी डस्टिंग क्लीनिंग सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ मैं आज के इस वाले वीडियो का एंड, और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय।